ओम शांति। आज का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की याद प्यार लेकर के जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन में आज के दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे और बाबा भी बहुत दूर से आते हुए दिखाई दिए। मैंने बाबा को कहा, बाबा आप कहाँ से आ रहे हो? बाबा ने कहा कि आज के दिन बाबा विश्व के हर सेंटर के बच्चों के पास जाते हैं और बच्चों को अपने पास वतन में बुला करके बहुत प्यार भरी मीठी दृष्टि और बच्चों का समाचार, हालचाल और बच्चों की स्थिति को देखते हैं। तो बाबा ने कहा, आज बाबा बच्चों को भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करा रहे थे। तो बाबा ने फिर क्या कहा? बाबा ने ऐसी दोनों बाहें फैलाई और बाबा ने कहा, आओ बच्चे आओ। तो वतन में बहुत सारे बच्चे बाबा के सामने आ गए और बाबा को देख करके वो इतना खुश हो रहे थे। बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था, जैसे कि बाप और बच्चों की महफिल हो और एक छोटा सा प्यारा सा परिवार हो। तो कुछ देर के बाद मैं क्या देखती हूँ कि बाबा के पास 2 ट्रे रखी हुई थी और बाबा ने सब बच्चों को कहा कि आज बाप ने बुलाया है और सब बच्चों को कहा गिफ्ट देंगे। तो सबको कहा और ट्रे से जब कवर उतारते हैं तो क्या देखते हैं कि एक ट्रे के अंदर छोटे छोटे गुलदस्ते रखे हुए हैं और उस गुलदस्ते में क्या था कि एक टहनी है और उसके ऊपर 3 फूल लगे हुए हैं और दूसरी ट्रे में छोटे छोटे स्टार्स रखे हुए थे, लेकिन वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे बहुत छोटे हैं। तो बाबा ने कहा, जिसको जो चाहिए वो उठाएं। और जैसे ही सब बच्चे आए, सब ने क्या किया कि वो गुलदस्ता उठाया और वो गुलदस्ता उठाकर उसमें 3 प्रकार के गुलदस्ते थे। एक फूल के नीचे गोल्डन पट्टियां थीं और दूसरे फूल के नीचे गोल्डन सिल्वर मिक्स था और तीसरे फूल के नीचे हल्की चमक वाली पत्तियां दिखाई दे रही थी। तो बच्चों ने जैसे उठाया तो जो गोल्डन पत्तियां थी वो पत्तियों वाले फूल को सबने पसंद किया और जैसे ही उसको उठाते हैं तो गोल्डन फूल वाली पत्तियां जो थी वो धीरे धीरे मुरझाती गईं और एकदम दिखाई नहीं दे रही थी और जो सिल्वर मिक्स थी उसके अंदर भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था और थोड़ा फूल नहीं दिखाई दे रहा था और बिल्कुल सिंपल थी और उसके अंदर तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा था कि रोशनी दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को बाप ने हर प्रकार से दिया है, लेकिन ये गोल्डन पुष्पों वाला बच्चों का अभी तक माया के कारण या बाहरी अट्रैक्शन की तरफ कभी कभी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है और वो भारी प्रभाव दूर से बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो खाली हो जाता है। फिर दूसरे प्रकार के बच्चे ऐसे हैं जो पुरुषार्थ अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन उस पुरुषार्थ के अंदर मिक्स कर देते हैं, कुछ बाहर की चीजों को मिला देते हैं
और कुछ अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं, और कुछ ऐसे भी करते हैं कि इधर उधर की बातें, क्यों क्या कैसे, इस प्रकार के सब प्रकार की बातें उसको करते हैं। तो अभी चमक दिखाई देती, कभी वो चमक कम दिखाई देती है। फिर तीसरे प्रकार के बच्चे हैं जो ऐसे हैं, जो ऐसे अलबेले चलते हैं, जो बाबा ने कहा है हो ही जाएगा, कर ही लेंगे, तो उनको कभी अनुभव होता है और कभी अनुभव नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा बाबा सब पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। तो बाबा ने क्या किया, एक फिर फूल निकाला जिसके नीचे एक डंडी थी, और वो बाबा ने किया, और उस डंडी के नीचे बहुत छोटा स्टार लगा हुआ था। तो बाबा ने कहा आज बाबा बच्चों को, बाप जादूगर है, तो बाप बच्चों को जादू की एक जंदू डंडी दे रहे हैं, एक छड़ी दे रहे हैं, और उस छड़ी को बाबा ने दिया। लेकिन बाबा के कहते कि बच्चों के हाथ में तो आ गई, लेकिन उसको यूज करना नहीं आता है। उस छड़ी के नीचे, उस डंडी के नीचे नीचे लिखा हुआ था मास्टर सर्वशक्तिवान, और वो बिंदी थी। और फिर उस मास्टर सर्वशक्तिवान के साथ 3 बिंदियां लगी हुई थी। एक था मैं आत्मा बिंदी, दूसरा ड्रामा बिंदी, तीसरा मैं आत्मा बिंदु स्वरूप शक्तिशाली हूं। तो उन तीनों बिंदुओं पर एक साथ इकट्ठा दबाना था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करते, कभी एक बिंदु के पॉइंट पर रह जाते, कभी दूसरी बिंदु के पॉइंट पर ले लेते, कभी तीसरी बिंदी पर कभी चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं। तो बाबा ने कहा जब तीनों बिंदुओं को यूज करेंगे तो एक बहुत सुंदर मैजिक का काम करेगा। फिर जो डंडी के ऊपर लिखा हुआ था कि विदेही भव, जिसको बाबा कहते हैं नष्टो मोहा अशरीरी, बाबा जिसको कहते कहते लिखा हुआ था। बाबा ने कहा इस प्रकार की स्टेज धारण करेंगे, विदेही स्थिति का अनुभव करेंगे। जो विदेही स्थिति के द्वारा जो आने वाली आत्माएं आपके सामने आएंगी, जो उनके संकल्प हैं, जो उनके संकल्प भावनाओं का फल दे सकेंगी। फिर जैसे उस डंडी के ऊपर फूल था, तो फूल में एक जैसे तीनों बटन दबाते थे तो फूल की पंखुड़ियां बहुत दूर से खुल जाती थी, बहुत सुंदर लाइट किरणें निकल रही थी और वो चारों ओर फैल रही थी। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार विश्व के अंदर कल्याण की, शुभ भावना की वाइब्रेशंस फैलाने की आवश्यकता है, और समय अनुसार भगत और अन्य आत्माएं कुछ ना कुछ 1 सेकंड की अनुभूति करना चाहती हैं। इसलिए बच्चों को जादूगर बाप के समान ऐसा पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाना है जैसे उनको लगे कि ये तो एक चमत्कार हो गया है। तो बाबा ने कहा उसके लिए बच्चों को एक तो 3 बिंदुओं का अभ्यास करना है, दूसरा कल्याणकारी स्थिति का विशेष अभ्यास करते हुए शुभ वाइब्रेशन फैलाएं। तीसरा बाबा ने कहा कि जैसे बाप ने फूल के अंदर दिखाया कि कैसे चारों तरफ अभी भी बच्चों की वृत्ति चारों तरफ भागती है, अट्रैक्शन की तरफ चली जाती है, माया पर प्रभाव में डाल देती है। उससे विरक्त दूर होने के लिए बाबा ने कहा कि क्या बनना है, विदेही बनना है और साथ साथ पावरफुल। इस स्मृति में ध्यान रखना है कि जैसे बाबा 1 सेकंड के अंदर बच्चे जो भी आते थे उनको अनुभव कराते थे, तो लोग समझते थे कि ये जादू है, लेकिन बाबा की
जो शक्ति थी वो इतनी संपन्न और पावरफुल थी। ऐसे बच्चों को भी अपनी स्टेज को पावरफुल बनाना है। तो आने वाले आपदाओं को समझ में आएगा। और बाबा ने कहा ऐसे आगे चल करके बच्चों को ऐसा समय आएगा जो 1 सेकंड की भी अंदर की जो शक्ति है उसके द्वारा दूसरों को भी अनुभव करा सकेंगे। फिर तो बाबा ने क्या किया, बहुत प्यार कर रहे थे और जिस ट्रे में छोटे-छोटे बिंदियां रखी थी तो बाबा ने कहा ये बिंदी को उठाओ। और जैसे ही बिंदी को उठाते थे तो उनके मस्तक पर त्रिमूर्ति जैसा 2 बिंदु नीचे और 1 बिंदु ऊपर ऐसा उनके मस्तक पर तिलक लग गया। फिर तो बाबा ने कहा कि त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हैं, सदा 3 बिंदुओं के साथ स्थित होकर के, साक्षी होकर के और फरिश्ता बनकर के सारे विश्व के अंदर सकाश फैलाना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और भोग के बाद बाबा ने सब बच्चों को प्यार से भोग स्वीकार कराया। और आज तो बहुत भाई बहनों के निमित्त भोग था तो बाबा ने उन सभी को इमर्ज किया और खास करके बहनों ने खास करके भोग बनाया और उनको याद प्यार दे करके देवी परिवार के विशेष लाडले बच्चों को विशेष याद प्यार दिया बाबा ने और भोग लेकर के नीचे आ गए। तो ये था आज का भोग संदेश विशेष। ओम शांति।